विद्यार्थियों, हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहे थे और प्रस्तावना को हम आज आगे बढ़ाएंगे। कल इसके दो भाग हमने देख लिए थे, एक घोषणात्मक भाग और एक उद्देश्यात्मक भाग। आज हम इसके विवरणात्मक भाग की बात करेंगे। विवरणात्मक भाग में सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक न्याय। समाज के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के, अर्थात जाति, धर्म, भाषा, लिंग, संप्रदाय, इनके आधार पर कोई भेदभाव ना करके सब लोगों को समान समझा जाए, अर्थात सभी लोगों को समाज में समान महत्व दिया जाए। ये है सामाजिक न्याय। उसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय का जो मूल उद्देश्य है वो भारत में मौजूद आर्थिक विषमता को कम करना है। इसके लिए अनुच्छेद 39 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्य सभी नागरिकों को आर्थिक संरक्षण उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यहाँ एक उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए सरकार अपनी तरफ से राशन या अन्य सामग्री सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है ताकि उनको आर्थिक संरक्षण मिल सके। अनुच्छेद 39 में एक लाइन और महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछी जाती है कि यहाँ अनुच्छेद 39 के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। अगर स्त्री और पुरुष एक जैसा कार्य करते हैं तो दोनों के लिए वेतन भी समान होगा, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 39 में लिखा हुआ है। तो जो आर्थिक न्याय है उसका मूल उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को अपनी न्यूनतम आजीविका प्राप्त करने का अवसर मिल जाए। न्यूनतम आजीविका का मतलब ये है कि व्यक्ति कम से कम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर ले, और अगर खुद नहीं कर पाता है तो सरकार, राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हो जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। वैसे तो राजनीतिक न्याय का सीधा सा अर्थ होता है कि व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक गतिविधियों में समान रूप से अवसर प्राप्त होना चाहिए। या यूँ कहें कि चुनाव लड़ना है, चुनाव प्रचार करना है, किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनना है, कोई राजनीतिक पद प्राप्त करना है, इन सब गतिविधियों में व्यक्ति समान रूप से बिना किसी भेदभाव के भागीदार हो सके। भारत में राजनीतिक न्याय के संबंध में सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है तथा सभी लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो विचार अभिव्यक्ति, भाषण, प्रेस आदि की स्वतंत्रता दी गई है। वैसे स्वतंत्रता का अधिकार भी है, अनुच्छेद 19 से 22 तक इस स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। उसके बाद है समानता। यहाँ प्रस्तावना में नागरिकों को 2 प्रकार की समानता का प्रावधान है, एक तो प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर। इन दोनों को याद रखेंगे आप। प्रस्तावना के अनुसार प्रतिष्ठा और अवसर की समानता नागरिकों को दी गई है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक जो सम्मान है वो समान हो और सभी लोगों को सरकारी नौकरियों में जब उनका समान योग्यता हो तो समान रूप से अवसर मिले, ऐसी समानता दी गई है। तो फिर है बंधुत्व। देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने की बंधुता का उल्लेख भी संविधान में किया गया, अर्थात हमारा जो देश है उसके नागरिक पूर्ण रूप में एकजुट रहें, अखंड रहें, आपस में वो भाईचारे के व्यवहार से जीवन व्यतीत करें, ये बंधुता का उल्लेख है। तो यहाँ हमने संविधान की विशेषताएं देख ली, संविधान की प्रस्तावना को देख लिया है, विशेषताएं सारी आपने पढ़ ली हैं, प्रस्तावना को लगभग सारा बता दिया गया है। विद्यार्थियों, आपका पहला जो अध्याय है वो पूरा हुआ। सोमवार से हम लेसन नंबर 2 की बात करेंगे। आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लें। धन्यवाद।